क्या इजराइल और हमास के संघर्ष विराम पर लग गया है ब्रेक? आखिर क्यों? इजराइल ने कर दिया है अपनी कैद में मौजूद फिलिस्तीनियों को छोड़ने से इनकार। क्या कतर और मिस्र करा पाएंगे इस संघर्ष विराम समझौते को एक बार फिर से लागू? क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर बेंजामिन नेतन्याहू बढ़ा रहे हैं कदम? क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर बढ़ रहा है इजरायली जनता का दबाव? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इजराइल और हमास के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई बंधकों को हमास ने छोड़ा है, वहीं कई कैदियों को इजराइल ने रिहा किया है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इजराइल ने यह कह दिया है कि वो अभी विचार करेगा, देखेगा, क्योंकि हमास उसे चिढ़ा रहा है। जल्दी से आपको दिखाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि यहां पर जो बयान सामने आए हैं, सबसे पहले तो जरा देख लीजिए, ये हाल में हुई इजराइल के उन बंधकों की रिहाई की तस्वीरें हैं जो हमास ने शनिवार 22 फरवरी को छोड़े। देखिए, 3 हॉस्टेज रिहा किए गए 22 फरवरी को। इसके अलावा जो 10 साल से शख्स हमास की कैद में मौजूद था उसे छोड़ा गया। इसके अलावा हिशाम अल सईद, जो 2015 से हमास के कब्जे में मौजूद था, उसे भी रिहा किया गया। लेकिन इस तमाम रिहाई के बावजूद अचानक ऐसा क्या हो गया है कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बहुत चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा यहां देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री आखिर क्यों इतने तल्ख लहजे में नजर आ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पोस्ट में? बेंजामिन नेतन्याहू का यह पोस्ट कहता है, इन द लाइट ऑफ हमास रिपीटेड वायलेशन, हमास बार बार संघर्ष विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, इंक्लूडिंग द सेरेमनीज दैट ह्यूमिलिएट आवर हॉस्टेजेस एंड द सिनिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर हॉस्टेजेस फॉर प्रोपेगेंडा पर्पसेस। यानी हमास जो है वो बंधकों की रिहाई के मौके का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने मतलब के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए। इस मामले पर आगे बढ़ें उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि आखिर क्या हुआ है जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि ये शनिवार को जब रिहाई हुई इन बंधकों की, तो रिहाई की तस्वीर के साथ वैसी ही तस्वीरें एक बार फिर नजर आई जैसे कि इससे पहले बंधकों की रिहाई के दौरान नजर आई थी। यानी इस तरीके के पोस्टर, बैनर पीछे लगे हुए थे। हथियारबंद हमास के जो लड़ाके हैं वो यहां पर नजर आ रहे थे। बाकायदा उन्हें एक रिलीज सर्टिफिकेट दिया गया है, साथ ही एक गुडी बैग दिया गया है, यानी एक स्मृति भेंट दी गई है। स्मृति भेंट उन लोगों को जो 500 से ज्यादा दिन तक हमास के कब्जे में मौजूद थे, उन्हें अब विदा होते समय देखिए इस तरीके से एक रिलीज सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें छोड़ा जा रहा है। जाहिर तौर पर यह शख्स यहां मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को थंब अप दिखाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से यह शख्स भी घबराया हुआ होगा, परेशान होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है, इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके का टकराव चल रहा है, देखिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया और इसी प्रोपेगेंडा वीडियो से अब तिलमिलाए हुए हैं। क्योंकि हमास का यह कहना है, इस मामले को लेकर हमास की तरफ से एक बयान भी आया और उसका कहना है कि आपको यह प्रोपेगेंडा वीडियो लग रहा होगा, लेकिन हम तो केवल उदारता के लिहाज से ये तस्वीर दिखाने के लिए कि हम सुरक्षित इन लोगों को रिहा कर रहे हैं, हम उसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन कर लेना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की सेरेमनीज आयोजित की जा रही हैं। लेकिन इस सेरेमनीज से, यानी इस तरीके के कार्यक्रमों से बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं और उनकी चिड़चिड़ाहट का जो अंदाजा है वो आप इस बयान से लगा लीजिए। वो क्या कह रहे हैं यहां पर देखिए, वो ये कह रहे हैं, इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिले द रिलीज ऑफ टेररिस्ट्स दैट वाज प्लान्ड फॉर यस्टरडे। ये उन्होंने कल ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब इजराइल ने यह फैसला किया है कि जिन लोगों को छोड़ना था उनकी रिहाई के अंदर अभी वक्त लगेगा। इजराइल ने फैसला किया है कि हम इसे टालेंगे, हम इसे मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि until the release of the next hostage has been assured and without the humiliating ceremony। यानी इजराइल चाहता है कि हमास इस बात की गारंटी दे कि वो इस तरीके से लोगों को रिहा नहीं करेगा, उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, उन्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। तो इजराइल इसे अपमान की सेरेमनी कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि इस तरीके से उन लोगों की नुमाइश करके, वो जो बंधक रहे उन बंधकों को इस तरीके से मीडिया कैमरों के सामने उनको एक मीडिया इवेंट में तब्दील कर देना इजराइल के घावों पर नमक लगाने जैसा है। और इसीलिए अब इजराइल ने यह फैसला किया है कि अब इजराइल की कैद से जो फिलिस्तीनी रिहा होने वाले थे उनकी रिहाई के ऊपर फिलहाल ब्रेक लगाया गया है। कितने लोग रिहा होने वाले थे? 6 बंधकों के बदले में करीब 602 से ज्यादा जो बंधक थे वो रिहा किए जाने थे, लेकिन अभी इजराइल ने उस पर ब्रेक लगा दिया है। वैसे तो ये रिहाई जो है
वो शनिवार के बाद रविवार तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन इजराइल ने इस बात से इनकार कर दिया है और अब कहा है कि वो फिलहाल रिहा नहीं करने दे रहा है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब रेड क्रॉस की गाड़ियों के अंदर, ये हमास की तरफ से जारी किया गया वीडियो है जिसके अंदर ये बताया गया है कि रेड क्रॉस को कैसे वो तमाम लोगों को सौंप रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बाद ही जो इजराइल की तिलमिलाहट है वो बढ़ी है, क्योंकि इस तरीके के जो पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर बार हर सेरेमनी के अंदर ये पोस्टर्स जो हैं वो पीछे नजर आते हैं। कभी याह्या सिनवार के घर के बाहर जो है रिलीज सेरेमनी की जाती है, यानी बंधकों को रिहा किया जाता है, कभी इस तरीके के पोस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस पोस्टर के मायने क्या है, यहां क्या लिखा है, इस पर हमने दूरबीन से अलग से वीडियो बनाया है, आप जरूर उसे भी देखिएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू को तिलमिला तो रही हैं, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू यहां बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी हम फिलहाल नहीं रिहा कर रहे हैं। וכעת אליכם מסיימי הקורס, הדור החדש של מפקדינו במערך הלוחם। तो इजराइल के फौजियों के सामने बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर मौजूद हैं और यहां पर वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि हमास हमारे साथ छल कर रहा है और ये जिम्मेदारी उन मध्यस्थ देशों की है जो चाहते हैं कि हम हमास के खिलाफ जंग जारी न रखें। वो ये सुनिश्चित करें कि हमास इस तरीके की हरकतें न करे जो हमारे घावों को कुरेदने वाली हो। साथ ही बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल एक बार फिर हमास पर टूटने को तैयार है। लेकिन क्या वाकई में इस संघर्ष विराम समझौते के बाद में इजराइल ने युद्ध विराम कर दिया है, युद्ध पर ब्रेक लगा दिया गया है? नहीं, इजराइल ने दूसरा मोर्चा खोल दिया है। जुदाया और समेरा ये वो जगह हैं जो कि वेस्ट बैंक के इलाके हैं। इजराइल इसे अपनी पुरानी बिब्लिकल लैंड कहता है, लेकिन उस जमीन के ऊपर अब पहली बार इजराइल के टैंक उतरे हैं और ये टैंक जो हैं वो रोल इन कर रहे हैं। और इन टैंक्स के रोल इन करने के बाद, दाखिल होने के बाद घबराहट वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर वहां के लोगों में भी है, जहां पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का राज चलता है। तो एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू यहां पर खफा नजर आ रहे हैं, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल की जनता है वो लगातार इस बात का भी दबाव बना रही है कि जो लोग हमास की कैद में मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द रिहा करा लिया जाना चाहिए, और इस संघर्ष विराम समझौते के ऊपर किसी तरीके का हीला हवाला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अपने जो हैं वो फंसे हुए हैं, हमास की कैद में हैं, और लोग चाहते हैं कि उनके लोग वापस बुला लिए जाएं, उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए, और इसके लिए सरकार पर वो दबाव बना रहे हैं। और इस तरीके के भीड़ के नज़ारे जो हैं वो जो हॉस्टेज स्क्वायर है राजधानी तेल अवीव में, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर नजर आता है। वहां इस तरीके के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं, हाथ में प्लाकार्ड हैं, इजराइल के झंडे हैं, और जैसे ही शनिवार का दिन आता है, जैसे ही रिलीज किया जाता है, जैसे ही बंधकों को छोड़ा जाता है, उसके बाद यहां पर लोगों के अंदर खुशी की लहर होती है। लोग जो हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी वहां पर सामने आई कि किस तरीके से लोगों को जब रिहा किया जाता है तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, और यहां पर बहुत छोटे बच्चों को जिन्हें मार दिया गया, जिनके शव वापस आए, उसके बाद भी पूरे इजराइल के अंदर दर्द की लहर थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो तस्वीर चल रही है उसमें लोग तो एक तरफ मांग कर रहे हैं कि उनके अपनों को छुड़ा लिया जाए, बंधकों को रिहा कराया जाए, लेकिन इस बीच में इजराइल का एक और ऑपरेशन चल रहा है, और वो ऑपरेशन चल रहा है खास तौर पर वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर। ये जो वेस्ट बैंक का इलाका आप देख रहे हैं, ये वेस्ट बैंक का इलाका वो है क्योंकि गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी, और उसके साथ साथ ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, ये वेस्ट बैंक का इलाका वो इलाका है जहां फिलिस्तीनियों की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। तो गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक, ये फिलिस्तीन के इलाके हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर ये जो वेस्ट बैंक का इलाका है, यहां भी इजरायली सेना के टैंक दाखिल हुए हैं, खासतौर पर जोडिया और समेरा के इलाके के अंदर। और ये जो इजरायली टैंक्स का ऑपरेशन है, इस टैंक्स के ऑपरेशन की वजह इजराइल की तरफ से क्या बताई जा रही है? इजराइल का कहना है कि इन क्षेत्रों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और सैनिक भेजकर वो इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही संघर्ष विराम समझौता हुआ था जनवरी 2025 में, उसके बाद से इजराइल ने जो दबाव है वो वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर बढ़ा दिया था, खासतौर पर जेनिन का इलाका, जबालिया का इलाका, और इन तमाम इलाकों के अंदर इजराइल ने अपने ऑपरेशंस पहले बढ़ाए थे, पहले ग्राउंड फोर्सेस बढ़ाए थे, और बरसों बाद, कई दशकों बाद जो है इस इलाके के अंदर बताया जा रहा है करीब करीब 25 साल, यानी इस सदी में पहली बार जो है वो इजराइल के टैंक यहां पर दाखिल हुए हैं। आतंकवादी विरोधी अभियान है, जेनिन और तुलकेरम जैसे इलाके के अंदर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए उसने ऑपरेशन शुरू किया है। साथ ही सैनिकों की मौजूदगी से फिलिस्तीनियों को उनके घर में वापस जो जिस तरीके से कॉमोशन हो रहा है उसे रोकने की भी कोशिश है। और साथ ही
जूडिया और समारिया को इजराइल अपना ऐतिहासिक हिस्सा मानता है और उसे बनाए रखना चाहता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के समर्थन से इजराइल अपनी नीतियों को और सख्त कर रहा है। यह वो एक्सप्लेनेशन है जिसके कारण से बताया जा रहा है कि इजराइल ने इस इलाके के अंदर, यानी जूडिया और समारिया का इलाका जो है वेस्ट बैंक का, उस इलाके के अंदर इजराइल ने अपने सैनिकों को उतारा है। साथ ही यहां पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरफ गाजा को, खासतौर पर हमास को धमकी देता हुआ इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर भी इजराइल का दबाव जो है वो लगातार चल रहा है। तो आखिर इजराइल कर क्या रहा है? किसके इशारे पर इजराइल इस तरीके से ऑपरेशन चला रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है? और अरब देश जो लगातार यहां पर कोशिश कर रहे हैं, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मिस्र हो, ये तमाम देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर शांति बनी रहे। लेकिन इजराइल जो है वो दबाव जरा सा भी कम नहीं करना चाहता है। इजराइल के दबाव कम न करने का एक नमूना ये देख लीजिए किस तरीके से जनिन के इलाके के इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसके अंदर कितने हथियारों के साथ में वो दाखिल हुए हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से ये वो इलाका है, वेस्ट बैंक का इलाका, जहां इजराइल के हथियारबंद सैनिक जो हैं वो ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी किसी तरीके से उन पे कोई नियंत्रण नहीं है, वो अपने ऑपरेशंस अपने हिसाब से चला रहे हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस के बीच में जो घबराहट है वो बढ़ रही है वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर, क्योंकि हमास की तरफ से इस मामले को लेकर एक बयान सामने आया। हमास का बयान आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जरा यह बयान देख लीजिए क्योंकि यह बयान भी महत्वपूर्ण है। फिलिस्तीन की जो सरकार है, फिलिस्तीन का जो प्रशासन है, उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। यह बयान क्या कहता है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इजराइल डिप्लॉयमेंट ऑफ टैंक्स, यानी इजराइल ने जिस तरीके से टैंक उतारे हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ टैंक इज अ सिस्टमिक कंटिन्यूएशन ऑफ जेनोसाइड, डिस्प्लेसमेंट एंड एनेक्सेशन। यानी फिलिस्तीन का जो महमूद अब्बास प्रशासन है वो कह रहा है कि इजराइल तो मानने को ही तैयार नहीं है, इजराइल तो रुकने को ही तैयार नहीं है। वो टैंक उतार रहा है जो सीधे सीधे बताता है कि वो नरसंहार करने आया है, वो लोगों को यहां से हटाना चाहता है और साथ ही वेस्ट बैंक को एनेक्स करना चाहता है, वेस्ट बैंक को तोड़ना चाहता है, वहां से इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। और यह बड़ा आरोप फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से लगाया गया है। क्या कहा गया है? फिलिस्तीन का विदेश मंत्रालय, प्रवासियों मामलों का जो मंत्रालय है, वो कहता है कि इजरायली कब्जे वाली सेना के जनीन के आसपास भारी टैंकों की तैनाती की गई है, जिसमें पश्चिमी तट के उत्तरी क्षेत्रों और शरणार्थी शिविरों में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपराधों को जो है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कदम का संबंध हाल के समाचारों में है। साथ ही इसमें बताया गया है कि इजराइल ने 20 साल से ज्यादा के समय में पहली बार वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर टैंकों को तैनात किया है, जिससे लगभग 40,000 फिलिस्तीनियों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। ये फिलिस्तीन की सरकार कह रही है कि करीब 40,000 लोग वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर बेघर हो गए हैं, अपने घरों से उन्हें छोड़ना पड़ा है। साथ ही इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इजराइल काज का ने दावा किया है कि सेना विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने से रोकेगी और क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगी। ये जो बयान है, ये इजराइल के विदेश मंत्रालय के, ये फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान दिया गया है उसके अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। तो आखिर इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल का एक दबाव केवल वेस्ट बैंक के इलाके में, गाजा के इलाके में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि हसन नसरुल्लाह, आपको याद होगा हसन नसरुल्लाह यानी लेबनान के हिजबुल्लाह का वो नेता जिसे इजराइल ने मार गिराया था, उसे दफनाया गया। और उसको जब दफनाया जा रहा था हसन नसरुल्लाह का, तो उस समय लेबनान के बैरूत के आसमान के अंदर इजराइल के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे थे। और ये बातें खुद इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से साझा की गई हैं। यहां जमीन पर जरा देखिए, जमीन पर आपको भीड़ नजर आएगी। ये भीड़ जमा हुई थी हसन नसरुल्लाह के लिए, शोक जताने के लिए। हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उन्हें दफनाया जा रहा था। उस दौरान बैरूत के आसमान में लड़ाकू विमान जो थे इजराइल के, वो उड़ान भरते हुए नजर आए। और इजराइल के लड़ाकू विमानों की ये उड़ान जो थी वो एक तरीके से बैरूत को, उस पूरे इलाके को ये दिखाने के लिए थी कि हम जहां चाहें वहां पर मार कर सकते हैं, वार कर सकते हैं और हमारी जद में है ये पूरा इलाका। तो ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से, ये देखिए यहां पर कई लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी। यहां पर आपको 3 लड़ाकू विमान नजर आएंगे, एक लड़ाकू विमान ये, एक लड़ाकू विमान इजरायली फोर्सेस का ये, और एक लड़ाकू विमान ये F-35 लड़ाकू विमान है। अमेरिका से इजराइल को मिला हुआ F-35 लड़ाकू विमान है, जिसने बैरूत के आसमान में उड़ान भरी
उस वक्त जब हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक किया जा रहा था, उसे दफनाया जा रहा था और उसके दफनाने के लिए वहां पर शोक के तौर पर लोग सड़कों पर जमा हुए थे, उस दौरान गरजते हुए जो इजरायली लड़ाकू विमान है वो उड़ान भरते हुए नजर आ रहे थे। तो इजराइल कहीं ना कहीं यह संदेश भी देता हुआ नजर आ रहा है कि उसकी जद में पूरा इलाका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था इजराइल इस समय 7 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, 7 मोर्चों की लड़ाई है। इन 7 मोर्चों के अंदर गाजा का इलाका भी है, वेस्ट बैंक का इलाका भी है, लेबनान का इलाका भी है, सीरिया का इलाका भी है, इसके अलावा यमन का इलाका भी है। और इजराइल इन तमाम मोर्चों के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता है और वो जो दबाव है उस दबाव के पीछे एक बड़ी ताकत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और जो मुलाकात हुई खासतौर पर दोनों की, यानी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद से जो ताकत है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस समय इजराइल जानता है अच्छी तरीके से कि उसे अमेरिका का हाथ भी है और अमेरिका का साथ भी है, और यही वजह है कि वो जरा सी भी ढील नहीं देना चाहता है। बल्कि आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेंजामिन नेतन्याहू कितना मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि आग व्हाइट हाउस के इस जो ये यहां की अंगीठी कह लीजिए या यहां का जो अलाव है उस अलाव में तो जल ही रही है, लेकिन गाजा फिलिस्तीन के इलाके में बहुत सारे लोगों के घरों में भी आग जल रही है, क्योंकि जो आग बरसाई गई इजराइल की तरफ से वो आग कई लोगों का घर तबाह कर चुकी है। लेकिन फिलहाल इजराइल और अमेरिका मिलकर इस इलाके के अंदर एक नया सॉल्यूशन देना चाहते हैं। क्या है वो सॉल्यूशन? क्या गाजा में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि लोगों को हटा दिया जाए और वहां पर नई बस्ती बसाई जाए, क्या वो मुमकिन है? क्या वो पॉसिबल है? क्या वो हो सकता है? क्या अमेरिका ये कर पाएगा? और अगर अमेरिका नहीं कर पाएगा तो उसे रोकेगा कौन? क्योंकि इजराइल तो इसमें उसका हामी है, इजराइल तो इसमें उसके साथ है। और अरब देश जो कि जल्दी ही मिलने वाले हैं, एक इमरजेंसी मीटिंग अरब देशों की बुलाई गई है जिसके अंदर एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया गया है करीब $20 अरब का, जिसके अंदर गाजा के इलाके के अंदर लोगों को नए सिरे से बसाया जाएगा, मलबा हटाया जाएगा, घर बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, वहां पर स्कूल बनाए जाएंगे और लोगों को नए सिरे से पुनर्स्थापित किया जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कम से कम कतर और मिस्र की तरफ से वहां पर मोबाइल होम्स भेजे जा रहे हैं जहां पर लोग रह सकें, यानी उन टूटे और विध्वंस हो चुके मकानों में लोग रहने को मजबूर ना हो, बल्कि उनके लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई के लिए फिलहाल अभी तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी केवल बातें हैं। बातों का क्या? और बातों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यूएन के अनुसार जो आकलन है गाजा के अंदर जो ढांचागत नुकसान हुआ है उसमें यूएन का एक आकलन कहता है करीब $18.5 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 66% इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और 2,92,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं और करीब 95% अस्पताल जो हैं वो डिफंक्ट हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कितना बड़ा मानवीय संकट इस समय पूरे इलाके के अंदर है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि अगर इजराइल का यह कहना है कि उसने जरा सी भी ढील दी तो यहां पर मामला बढ़ सकता है, बिगड़ सकता है, इसलिए अब वो दबाव कम नहीं करना चाहता है। लेकिन यहां पर बात करनी होगी एक और किरदार की, एक और फैक्टर की, क्योंकि यह फैक्टर है ईरान का फैक्टर और हमास, जो कि यहां पर हथियार बंद नजर आ रहा है। हमास जो यहां पर अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इस ताकत के पीछे एक बड़ी वजह जो है वो ईरान भी है। और देखिए ईरान के विदेश मंत्री जो हैं अब्बास अरागची की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और यह पोस्ट किया गया है उस वीडियो के लिए जब हसन नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा था। उस दौरान बेरूत के अंदर इजराइल के लड़ाकू विमान किस तरीके से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे थे, यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने। और अब्बास अरागची जो हैं वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और चीन के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है। इस मामले में क्या चीन का कोई फैक्टर हो सकता है? क्या चीन की इसमें कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि चीन भी लगातार ये कह रहा है कि इस मामले पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए। लेकिन बातचीत कौन करेगा, किससे करेगा, किस मेज के ऊपर वह बातचीत होगी? और जहां बातचीत हुई भी सही, संघर्ष विराम समझौते को लेकर कतर के विदेश मंत्री, कतर के प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान आया था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पूरे कंटेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। क्योंकि अब हमास को लेकर, हमास गाजा के अंदर रह सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, इसको लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश जो हैं वो कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रहे हैं कि गाजा को हमास मुक्त किया जाए। लेकिन गाजा के अंदर संभालेगा कौन? किस तरीके से वहां पर वैकल्पिक सरकार आ सकती है? प्रशासन किसके पास में होगा? कामकाज कौन संभालेगा? और इजराइल को बाहर रखने के लिए क्या वहां पर व्यवस्था होगी?
तो इसको लेकर भी एक प्लान जो है वो अरब जो समिट हो रही है, अरब देशों की जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और माना जा रहा है कि 4 मार्च को ये प्लान बाहर आ जाएगा और अरब देशों की तरफ से ट्रंप और नेतन्याहू के प्लान के मुकाबले एक अल्टरनेटिव प्लान दिया जाएगा। लेकिन अभी तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो मामला अटका हुआ है, यानी खास तौर पर जो बंधकों की रिहाई है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वो रोकने जा रहे हैं, जो रिहाई या एक्सचेंज का मामला है अगर वो रोकने जा रहे हैं, तो क्या हमास भी बंधकों की रिहाई को रोकेगा? अगर इजराइल कैदियों को नहीं छोड़ता है तो क्या हमास बंधकों को छोड़ेगा? और अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता है तो क्या एक बार फिर इलाके के अंदर बंदूकें गरज सकती हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इन तमाम तस्वीरों की, क्योंकि यही जो प्रोपेगेंडा है, यही जो तस्वीरें हैं, यही जो प्रचार है, जिस तरीके से बंधकों की रिहाई हो रही है, लगातार इजराइल इसको लेकर चेतावनी दे रहा है। इजराइल लगातार यह कह रहा है कि इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, इस तरीके से आपको बाज आना चाहिए। और अगर इसी तरीके से, क्योंकि देखिए यहां पर कैमरे नजर आ रहे हैं, यहां पर इस तरीके से साइनिंग सेरेमनी हो रही है, यह साइन रेड क्रॉस के अधिकारी कर रही हैं कि हमें ये तमाम बंधक प्राप्त हुए, और साथ ही उन लोगों को किस तरीके से पकड़ कर ले जाया जाता है और उन्हें रेड क्रॉस की गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है। यहां पर मीडिया के कैमरे नजर आ रहे हैं और बाकायदा कई एंगल से शूट किया जाता है। उसके अलावा वहां लोगों की भीड़ होती है और हमास के लड़ाके हथियारों के साथ में इतनी बड़ी संख्या के अंदर पूरे इलाके को घेरे रहते हैं। यही चीज इजराइल को नागवार गुजर रही है और इसी के कारण यह आशंका लगातार बढ़ रही है कि अगर इसी तरीके से हमास करता रहेगा तो फिर ये जो सीज फायर हुआ है, ये जो संघर्ष विराम समझौता है, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो गया है कि क्या ये सीज फायर चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर चलेगा? और इस सीज फायर को चलाने में क्या इजराइल की दिलचस्पी है? क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि यहां पर जो लोग मध्यस्थता कर रहे थे उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए, अगर हमास इस हरकत से बाज नहीं आता है तो फिर इजराइल अपनी कार्रवाई पर लौटेगा, यानी वो सैन्य कार्रवाई पर लौट सकता है। इस बात की चेतावनी बेंजामिन नेतन्याहू देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इजराइल क्या वाकई में इस स्थिति में है कि वो बंदूकों के साथ एक बार फिर गाजा पट्टी के अंदर उतर सकता है, वेस्ट बैंक के इलाके के अंदर? तो वो पहले ही अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है और कर चुका है, बल्कि उसे बढ़ाता भी चला जा रहा है। ये जंग आखिर रुकेगी कैसे? इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं वो भी हमें बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।